मिशेल जॉनसन, भला इस नाम को कौन क्रिकेट प्रेमी भूल सकता है, जिन्होंने अपनी रफ्तार और घातक बाउंसर से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को भी अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। मैग्राथ और ब्रेटली जैसे गेंदबाजों के रिटायर हो जाने के बाद बाकी क्रिकेटरों को लगा था कि अब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक का सामना करना आसान हो जाएगा, लेकिन जॉनसन ने उन सभी क्रिकेटरों के सपनों पर पानी फेर दिया और क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बॉलर बनकर उभरा जिसने मैग्राथ और ब्रेटली जैसे गेंदबाजों की कमी कभी खलने ही नहीं दी और साथ ही बल्लेबाजों के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खौफ को बरकरार भी रखा। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों को घायल किया और कितनों के तो कैरियर ही खत्म कर दिए। ग्रिम स्मिथ की कलाई की हड्डी उनकी बॉलिंग से 2 बार टूटी, जैक कैलिस की जॉ बोन भी टूट गई और जोनाथन ट्रोट तो उनके डर से डिप्रेशन में चले गए और टीम से बाहर ही हो गए। तो चलिए आज बात करते हैं इस खतरनाक गेंदबाज की जिंदगी के बारे में। मिशेल जॉनसन का जन्म 2 नवंबर 1981 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था। उनका पूरा नाम मिशेल गाई जॉनसन है। उनके पिता का नाम केविन जॉनसन और माता का नाम विकी हार्बर जॉनसन है। मिशेल जॉनसन को बचपन के दिनों में टेनिस खेलना बहुत पसंद था और वो आगे चलकर टेनिस में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। वो पीट सम्प्रास को अपना आइडल मानते थे और उनकी तरह ही बड़े टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे। जॉनसन टेनिस के खेल में काफी अच्छे भी थे और जब वो 14 साल के हुए तब उन्हें ब्रिस्बेन के एक टेनिस एकेडमी से ऑफर भी आया, जहां जाकर वो अपने टेनिस करियर को एक सही दिशा दे सकते थे। लेकिन किसी कारण से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। जब वो 17 साल के हुए तब उन्होंने अपने टेनिस प्लेयर बनने की इच्छा को दिल से निकाल दिया और क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने ब्रिस्बेन जाकर एक फास्ट बॉलिंग क्लिनिक को ज्वाइन किया, जहां एक दिन डेनिस लिली ने उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा और वो उनकी गेंदबाजी को देखकर काफी प्रभावित भी हुए। उन्हें लगा कि ये लड़का तो गॉड गिफ्टेड है और ये टैलेंट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मिशेल जॉनसन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहा और एकेडमी के हेड कोच रॉड मार्श को कहकर वहां जाने के सारे इंतजाम भी कर दिए। एकेडमी से निकलने के बाद साल 1999 में उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाली टीम में हो गया। वो साल 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम में भी थे, लेकिन इंजरी की वजह से ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। उन्होंने साल 2001 में क्वींसलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। अपने डोमेस्टिक करियर के दौरान भी जॉनसन लगातार इंजरी से जूझते रहे और लगातार हो रहे इंजरी की वजह से उन्हें क्वींसलैंड की टीम ने कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया। ये उनके क्रिकेट करियर का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार क्वींसलैंड की टीम में वापस जगह बनाने के लिए प्रयास करते रहे। इस कठिन समय में उन्हें पैसे कमाने के लिए प्लम्बिंग वैन भी चलानी पड़ी। लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार वो क्वींसलैंड की टीम में वापसी करने में कामयाब हो ही गए। इसी दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्बेन से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। आगे चलकर उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में भी हो गया। इस तरह दिसंबर 2005 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा, लेकिन अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में वो कोई भी विकेट नहीं हासिल कर सके और उनके गेंदों पर रन भी काफी बने। इसके बाद वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। साल 2006 में डीएलएफ कप के तीसरे मैच में उन्हें भारत के खिलाफ ब्रेटली की जगह पर एक और मौका दिया गया। उन्होंने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए और साथ ही अपनी काबिलियत को भी साबित कर दिखाया। इसी साल एशेज सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में भी हो गया, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और वो पूरे टूर्नामेंट में 12th मैन ही बने रहे। एक अच्छे तेज गेंदबाज होने के बावजूद जॉनसन को ज्यादा मौके नहीं दिए जा रहे थे। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहले से ही ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, जैसन गिलेस्पी और शॉन टेट जैसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद थे। लेकिन साल 2007 में जब ग्लेन मैग्रा रिटायर हो गए तब जॉनसन को टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉनसन को डेब्यू कैप भी ग्लेन मैग्रा ने ही दी थी। उन्होंने नवंबर 2007 में श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में खेलते हुए 4 विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की। इसी साल उन्होंने भारत के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के 5वें मैच में रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया और 26 रन देकर 5 विकेट चटकाए।
उनकी गेंदबाजी के सामने विश्व की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप में से एक मानी जाने वाली भारतीय टीम मात्र 148 रनों पर ऑल आउट हो गई। जॉनसन को उनकी जबरदस्त गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद वो लगातार टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट खेलने लगे। साल 2008 के अंत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में उन्होंने अपनी रफ्तार का दम दिखाया और पहली पारी में 8 और दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाकर चयनकर्ताओं को ये बताया कि अब वो ऑस्ट्रेलियन टीम की पेस अटैक की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। साल 2009 के शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी ही धरती पर खेलते हुए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉनसन ने 16 विकेट चटकाए और पहली बार मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस सीरीज में अपने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 255 रन बनाए। इसी सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने अपनी तेज रफ्तार वाली घातक बाउंसर से ग्रेम स्मिथ की कलाई और जैक कैलिस का जबड़ा तोड़ दिया था। इसके बाद तो जॉनसन बल्लेबाजों के लिए जैसे दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। इसी साल वो आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए और उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। लेकिन साल 2010 के एशेज सीरीज के दौरान उनकी गेंदबाजी ज्यादा अच्छी नहीं रही। इस दौरान इंग्लैंड के मशहूर फैन क्लब बार्मी आर्मी, जिन्हें अपोजिशन को चिढ़ाने के लिए जाना जाता है, उन्होंने जॉनसन को खूब परेशान किया। उन्होंने जॉनसन की बिना लाइन और लेंथ की गेंदबाजी पर एक गाना बनाया और जब भी जॉनसन गेंदबाजी के लिए आते, ये फैन क्लब ये गाना गाते हुए उन्हें सताने लग जाता। इस वजह से जॉनसन का कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसी बीच उन्हें इंजरी की वजह से करीब 1 साल तक टीम से बाहर होना पड़ा। लेकिन साल 2013 के एशेज सीरीज से पहले वो इंजरी से उबरकर टीम में वापसी करने में कामयाब रहे। अब बारी थी एशेज सीरीज की, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इस सीरीज में दुनिया ने जॉनसन का नया रूप देखा। सीरीज के पहले ही मैच में जॉनसन ने अपनी रफ्तार की आंधी से इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया और 9 विकेट चटकाए। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जॉनसन और भी खतरनाक होते चले गए। उनके तेज रफ्तार, रिवर्स स्विंग और घातक बाउंसर्स का इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस सीरीज में 37 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश करते हुए बार्मी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया। अपने लाजवाब प्रदर्शन के लिए जॉनसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इतना ही नहीं, वो इस टूर्नामेंट में 3 बार मैन ऑफ द मैच भी बने। सीजन 2013-14 के दौरान जॉनसन अपने कैरियर के सबसे शानदार फॉर्म में रहे। इस दौरान उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में 59 विकेट चटकाए और साथ में अपने तेज रफ्तार बाउंसर से कई खिलाड़ियों को चोटिल भी कर डाला। साल 2014 में वो आईसीसी द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और साथ ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए। इसी साल उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डर मेडल देकर भी सम्मानित किया। साल 2015 के एकदिवसीय वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियन टीम को एक मजबूत आधार दिया और महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकाल कर दिए, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। नवंबर 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को कई शानदार यादें देने वाले इस सितारे ने आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सही मायनों में जॉनसन एक कंप्लीट क्रिकेटर थे। वो एक शानदार तेज गेंदबाज तो थे ही, इसके अलावा वो निचले क्रम के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। वो हर सिचुएशन में बल्लेबाजी कर सकते थे और उन्होंने कई बार अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया भी है। इसके अलावा वो एक कमाल के फील्डर भी थे। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 73 टेस्ट मैचों में 28.40 की औसत से 313 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 61 रन देकर 8 विकेट है। वहीं 153 एकदिवसीय मैचों में 25.26 की औसत से 239 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 6 विकेट है। इसके अलावा उन्होंने 30 T20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 20.97 की औसत से 38 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए टेस्ट मैचों में 1 शतक और 11 अर्धशतकों की मदद से 2065 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 123 रन है। वो आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, लेकिन वो आईपीएल में इंटरनेशनल क्रिकेट में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को कभी दोहरा नहीं पाए।
इस वजह से उनका आईपीएल का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2011 में मॉडल और कराटे में ब्लैक बेल्ट रही जेसिका प्राटिस से शादी की है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। हालांकि जॉनसन की मां को जेसिका पसंद नहीं थी, इसी वजह से जॉनसन ने अपनी मां को बिना बताए एक प्राइवेट सेरेमनी में ये शादी की थी और उन्हें इनवाइट भी नहीं किया था। जॉनसन एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन रेसिंग ड्राइवर भी है। खाली समय में उन्हें कार रेसिंग करना, टेनिस खेलना और वर्कआउट करना बहुत पसंद है। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो हमें किसी अहम रोल में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये तो थी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिशेल जॉनसन की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।